या वो डिसिप्लिन तो दिखाना होगा। ये हम अश्विन की बात तो खैर अब क्या ही करें, लेकिन आपको लगता है संदीप रोहित शायद चूक गए थोड़ी सी पारी और बढ़ाने में? जी बिल्कुल, जो जरूरत नहीं थी, एक छक्का मारा था उन्होंने, उसके बाद चौका भी मारा, उसके बाद ऐसे शॉट खेलने का कोई बात ही बनती नहीं थी। लेकिन जैसे कहा कि गलतियां होती है, बहुत बड़ी गलती हुई है, उसके बाद भी जो साझेदारी होनी जरूरी थी वो भी जिस तरह से विराट हो गया, विराट और केएल राहुल की जोड़ी जम रही थी। बैड लक कहूंगा मैं विराट का, वो चाहते थे कि आखिर तक वो विकेट पे रहे, लेकिन वो अभी बात आपको भूलनी चाहिए किस तरह से आप अर्ली ब्रेक थ्रू लेने में कामयाब रहते हैं, और उस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए स्टंप टू स्टंप। अगर आप मौका दे, जो डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं जी बिल्कुल। और डेविड वार्नर का हमने देखा है कि जब भी उसको हाथ खोलने की जब मौका देते हैं तो काफी चौके मारते हैं। तो डेविड वार्नर बहुत एक बड़ी विकेट रहेगी, क्योंकि उनकी जो मिडिल ऑर्डर है उन्होंने कुछ खासा ऐसा काम किया नहीं है इस पूरे वर्ल्ड कप की बात की है तो इसीलिए पहले 10 ओवर में अगर हम 2-3 विकेट लेने में कामयाब रहते हैं तो मैच ऑन। 2-3 विकेट जरूर लेने होंगे पहले 10 ओवर्स में, ये साफ दिख रहा है। 240 का स्कोर है जिसको डिफेंड करना है। फैंस वहां पर तैयार हैं, थोड़े से चिंतित हैं क्योंकि 300-280 लग रहा था, हो सकता है जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर वही रोहित शर्मा जिस तरह से आउट हुए, फिर केएल राहुल और विराट कोहली की पार्टनरशिप और आगे नहीं चल पाई, उसके बाद आगे चल के फिर सूर्य कुमार यादव भी नहीं चल पाए उस तरीके से जैसे वो चलते हैं। ये सब चिंताएं लोगों के जहन में हैं, लेकिन अब उन चिंताओं को भुला देना है। अब अपने बॉलर्स पर सारा सपोर्ट रखना है और बॉलर्स को वो डिसिप्लिन रखना है जैसा डिसिप्लिन ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया, फील्डर्स को वही डिसिप्लिन रखना है जैसा डिसिप्लिन ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया। श्रेया के साथ कुछ फैंस मौजूद हैं। श्रेया, मैच देख रहे थे सब लोग और अब ये बॉलिंग को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? जी देखिए, साफ तौर पर अभी जो है बॉलर जो है उन्हें अपना कमाल दिखाना है, तो साफ तौर पर बॉलर्स को चीयर करने के लिए आप कोई गाना वाना गाना चाहेंगे? चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया। क्या लग रहा है बॉलर में अभी कितने विकेट जो है वो लेना पड़ेगा? 10.1 जीतेगा इंडिया जीतेगा। पूरा ऑल आउट। कितने विकेट लेंगे? लास्ट में 7 विकेट लिए थे लास्ट मैच में। 5 विकेट लेगा। 5 और कौन से, बिकॉज बॉलर्स को काफी ज्यादा कमाल दिखाना थोड़ा सा रहेगा, तो आपको जी क्या श्रेया, लगता है? जो दिख रहा है थोड़ा सा जोश में शायद दर्शकों की कमी आ रही, थोड़ी सी घबराहट तो आ गई। बिल्कुल, जो हमने उम्मीद रखी थी मैच शुरू होने से पहले कि हम देख रहे थे कि 300 के आसपास स्कोर बनाएगा इंडिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आप बात करते हैं मैच से पहले जो बात और जैसे पहले 10 ओवर्स हुए तब भी ऐसा लग रहा था। जी बिल्कुल, शुरुआत एक पहले 10 ओवर्स की अगर देखें तो शुभमन गिल आउट होने के बाद भी जिस तरह से विराट कोहली ने साथ दिए रोहित की, और जिस तरह से विराट कोहली हमेशा ऐसी शुरुआत नहीं करते, लेकिन जो 3-4 चौके लगाए उसके लग रहा था कि 10 ओवर में 100 का आंकड़ा पार करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जो गलतियां हुई अभी उससे भूल के जो अच्छा काम ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने किया है उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा, और उसी तरह की कोशिश करनी पड़ेगी, ना सिर्फ शमी को, बाकी 4 गेंदबाजों को भी। कैप्टनसी पर आप क्या कहेंगे पैट कमिंस की कैप्टनसी, जिस तरीके से फील्ड प्लेसमेंट, ऐसा लग रहा था कि जहां बॉल डाली जा रही है वो फील्डर के लिए डाली जा रही है, और जहां अभी शॉट लग रहा था फील्डर वहां पहले से ही मौजूद होता था। जी, आई थिंक फॉर पैट कमिंस, उसने जैसे वर्ल्ड कप आगे गया, आज गेम में फाइनल में सबसे बेस्ट उसने कैप्टनसी की है, एंड ग्रेजुअली अच्छी डिसीजन ली थे। जैसे ऐसे लग रहा है जब जैसे रोहित शर्मा अच्छे करे, वो पैट कमिंस का रोल रिवर्स हो गया ना, सब पैट कमिंस का बड़ी अच्छी तरह से हो रहा है। एंड आप ये देखो, संदीप पाजी सी 83 कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता, इमरान खान ने भी जीता, वो फास्ट बॉलर थे। आज थर्ड हो सकता है फास्ट बॉलर कैप्टन जो वर्ल्ड कप आपको आज गलत साबित करना है बस। आज आप अब आपने ये जरूर बोल दिया कि पैट कमिंस वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, ये इंडिया नहीं सुनना चाहता बिल्कुल भी। जी और इंडिया के जो ये, अगर आपके हौसले थोड़े से भी कदने नीचे हो रहे हैं तो हमने पूरा इंतजाम कर रखा है, यहाँ पर ढोल है, और ये न्यूज रूम का जोश जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। ये बजेगा, ये ढोल बजेगा, ये जीत के बाद बजेगा, ये जीत के बाद ढोल बजाएंगे हम। और जैसा संदीप पाटिल ने वादा किया है कि मोंटी बनेसर नाचेंगे, इंडिया की जीत पर नाचेंगे, पैट कमिंस के लिए नहीं नाचेंगे आप। नहीं,
पूरे भारत के लिए नाचेंगे। भारत को बस यही पॉजिटिव होना पड़ेगा। स्विंग, सीम, स्पिन, ये सब कुछ शामिल होंगे अहमदाबाद पिच की। एंड आज मुझको पूरा मालूम है भारत जीतेंगे, पूरा विश्वास है, बिकॉज रोहित शर्मा ने किया है, शमी ने किया है, ये हो सकता है, भारत आज जीतेंगे। या बिल्कुल हो सकता है, ये किया जा सकता है। 240 ठीक टोटल है, अब जितना बन गया उसी को डिफेंड करना है, उस 240 को डिफेंड करना है और करना पड़ेगा और करेगा इंडिया, क्योंकि जीतेगा इंडिया। इसी जोश से मैच देखना है और इसी जोश से उस टीम को मैच खेलना है। बिल्कुल, अभी इंटरवल हुआ है मैच का, अभी पिक्चर बाकी है और कुछ होने वाला है, हम देखते रहेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि जो ताकत है भारत के गेंदबाजों की, उनको काफी काम करना होगा और इंशाल्लाह मैच जीतेंगे हम। जी हाँ, बिल्कुल। और ये स्कोर्स देख लीजिए, अभी जो हमारे सब प्लेयर्स ने कितने कितने रन बनाए। 47 रोहित शर्मा शायद चूक गए उस पारी को बड़ा करने में। शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए थे। विराट कोहली भी 50 बनाने के बाद थोड़ा और टिकते तो शायद ये स्कोर और ऊपर जाता। फिर श्रेयस अय्यर सिर्फ 4 रन बना पाए। केएल राहुल ने काफी अच्छा रोल निभाया, लेकिन वो भी चाह रहे थे एंड तक रुकना, नहीं रुक पाए, लेकिन 66 उनके। रविंद्र जडेजा सिर्फ 9। सूर्य कुमार यादव को पार्टनर्स नहीं मिल पाए साथ में साथ देने के लिए, और फिर वो बॉलिंग के डिसिप्लिन और फील्डिंग जिस तरीके से हो रही थी उसमें वो सिर्फ 18 बना पाए। मोहम्मद शमी आए उसके बाद 6 रन, जसप्रीत बुमराह 1, कुलदीप यादव ने 10 रन जो बनाए और सिराज ने जो 9 बनाए, ये भी बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं। आखिरी विकेट में जो ऐसा लग रहा था कि शायद 225 ही हो पाए, वो जो 240 हुआ है, कहीं ये ही एक डिफरेंस न बन जाए। ये बिल्कुल एक एक रन बहुत जरूरी होता है और जब तक लास्ट का रन नहीं आप बनाते तब तक आपकी जीत नहीं होती है। तो ये जो पीछे के जो हमारे बल्लेबाजों ने 20 रन ऐड किए हैं, शायद वो डिफरेंस हो जाएगा। जी हाँ, ये 20 रन, ये आखिर के जो 15-20 रन आए हैं, जब शमी, बुमराह, कुलदीप यादव और सिराज खेल रहे थे, वो 15-20 रन बहुत बेशकीमती हो सकते हैं, बहुत 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 कीमती हो सकते हैं, बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं इस पिच पर। जी हाँ, एब्सोल्युटली क्रिटिकल होंगे। एंड आई थिंक वो जो रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ चाहेंगे ना अर्ली ब्रेक थ्रूज। डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड अच्छे फॉर्म में है, ये दोनों अच्छी तरह इतना रिकॉर्ड शामी का बड़ा अच्छा है लेफ्ट हैंडर्स के लिए। एंड बाद में फ्रॉम 3 till 7 ना वो सब राइट हैंडर्स है। सो अर्ली ब्रेक थ्रूज मिलेंगे ना, फिर बाद में आई थिंक भारत अच्छे पोजीशन में होंगे। पर जो ना मिलेंगे ना, फिर आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होगा भारत के लिए। फर्स्ट 10 ओवर्स ना 3-4 विकेट बहुत जरूरी है भारत के लिए। और बाद में फिर मिडिल ओवर्स में अमृत हमारे साथ है। अमृत, कुलदीप यादव इस पिच पर ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं? जी बिल्कुल किशोर, ये बिल्कुल साबित होना पड़ेगा उनको आज। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आदत क्या थी, हमें बिरयानी खाने की आदत हो गई थी। 400 रन, 380 रन, सडनली सामने खिचड़ी रख दी गई है। 250 रन के अंदर टीम इंडिया पैक्ड है। तो अब बॉलर्स के पास दमखम दिखाना है, जो आपने पूरे टूर्नामेंट में किया वही करना है, कुछ नया नहीं करना है। फील्डर्स को टाइट रहना है। कुलदीप यादव आम स्पिन डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हमने देखा कि पिछली बार जडेजा ने 3 विकेट निकाले थे, परेशान किया था। तो कुलदीप और जडेजा आज की प्लेयर होंगे स्टार्टिंग के लिए किशोर। जो हम बार बार कह रहे हैं कि पहले 10 ओवर में 2 विकेट भी अगर निकल जाए तो बाकी कुलदीप और जडेजा समेट लेंगे किशोर। लेकिन हाँ, डिसिप्लिन से गेंदबाजी करनी होगी, फील्डिंग टाइट करनी होगी, और जोश में कमी किशोर किसी के नहीं है। और जीत के बाद जश्न तो बनना ही है, वहां मॉन्टी नाचेंगे और यहाँ पूरा हिंदुस्तान झूमेगा।